हेलो एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज आप लोगों को क्लास 10वीं के विज्ञान का केमिस्ट्री चैप्टर 3 धातु एवं अधातु का एमसीक्यू प्रश्न लेकर आए हैं और इस एमसीक्यू प्रश्न में 17 प्रश्नों को आज आप लोगों को सॉल्यूशन बताने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं। तो ये रहा आप लोगों का पहला प्रश्न। लिखा हुआ है पीतल एक मिश्र धातु है। ए तांबा प्लस टीन, बी जिंक प्लस टीन, सी तांबा प्लस जिंक, डी तांबा प्लस एल्युमिनियम। तो इसमें से किसका एक मिश्र धातु है? जो पीतल एक मिश्र धातु किसका है? तांबा प्लस टीन, जिंक प्लस टीन, तांबा प्लस जिंक, तांबा प्लस एल्युमिनियम का। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा पहला का ए, तांबा प्लस टीन, यानी तांबा और टीन के मिश्र धातु को पीतल कहते हैं। इसी प्रकार अगला प्रश्न है दूसरा। लिखा हुआ है अधातु जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती है। ए मरकरी, बी सल्फर, सी ब्रोमीन, डी कार्बन। एक अधातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो मरकरी, सल्फर, ब्रोमीन, कार्बन। इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा दूसरा का सी, ब्रोमीन। ब्रोमीन एक अधातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती है। इसी प्रकार अगला प्रश्न है तीसरा। लिखा हुआ है आयनिक यौगिक निम्न में से किसमें घुलनशील होते हैं? मतलब आयनिक यौगिक निम्न में से किसमें घुलनशील होता है? किसमें आयनिक यौगिक होता है? ए में ऑप्शन है बेंजीन, बी पेट्रोल, सी जल, डी केरोसिन। तो किसमें आयनिक यौगिक घुलनशील होता है? इसका सही आंसर क्या होगा तीसरा का? तो इसका सही आंसर होगा तीसरा का सी, जल। इसी प्रकार अगला प्रश्न है चौथा। लिखा हुआ है विद्युत तारों की वेल्डिंग के लिए प्रयुक्त मिश्र धातु है। विद्युत तारों की जो वेल्डिंग के लिए प्रयुक्त मिश्र धातु है। ए ऑप्शन कांसा, बी पीतल, सी सोल्डर, डी लोहा। तो विद्युत तारों के वेल्डिंग के लिए प्रयुक्त मिश्र धातु कौन सा है? कांसा, पीतल, सोल्डर, लोहा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा चौथा का सी, सोल्डर। सोल्डर है जो विद्युत तारों के वेल्डिंग के लिए प्रयुक्त एक मिश्र धातु है। इसी प्रकार अगला प्रश्न है पांचवा। लिखा हुआ है चाकू से काटी जा सकने वाली धातु है। ए ऑप्शन है तांबा, बी लोहा, सी सीसा, डी सोडियम। तो कौन सा जो धातु है जिसे हम लोग चाकू से आसानी से काट सकते हैं? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा पांचवा का डी, सोडियम। सोडियम को चाकू से काटा जा सकता है। इसी प्रकार अगला प्रश्न है छठा। लिखा हुआ है सोडियम धातु को रखा जाता है। सोडियम धातु को किसमें रखा जाता है? ए ऑप्शन है जल, बी पेट्रोल में, सी मिट्टी के तेल में, डी ईथर में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सोडियम धातु को किस विलयन में रखा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा छठा का सी, मिट्टी के तेल में ऐसे संग्रह करके रखा जाता है सोडियम धातु को। इसी प्रकार अगला प्रश्न है। लिखा हुआ है सातवां। आजकल सड़क की रोशनी में पीले लैंप बहुतायत में प्रयुक्त हो रहे हैं। इन लैंपों में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग या किसका उपयोग करते हैं? ए ऑप्शन है सोडियम, बी नियॉन, सी हाइड्रोजन, डी नाइट्रोजन। आजकल सड़क की जो रोशनी में पीले लैंप बहुत सारा लगाया जा रहा है। तो इन लैंपों में निम्नलिखित में से किसका उपयोग करते हैं? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा सातवां का ए, सोडियम। इसी प्रकार अगला प्रश्न है आठवां। लिखा हुआ है बोरेक्स लवण का रासायनिक सूत्र है। ए ऑप्शन है Na2SO4 10H2O, यानी सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट। इसी प्रकार बी ऑप्शन है Na2B4O7 10H2O। सी ऑप्शन है NaHCO3। डी ऑप्शन है Na2CO3 10H2O। इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर जल्दी से बताइए। तो इसका सही आंसर होगा आठवां का बी, Na2B4O7
10H2O। इसी प्रकार अगला प्रश्न है नावा, लिखा हुआ है ग्लैम्बर साल्ट का रासायनिक सूत्र है। ग्लैम्बर साल्ट का रासायनिक सूत्र निम्न में से कौन सा है? ए ऑप्शन है CaSO4 2H2O, बी ऑप्शन है Na2SO4 10H2O, सी ऑप्शन है MgSO4 7H2O, डी ऑप्शन है जिंक सल्फेट यानी ZnSO4 7H2O। इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा नावा का बी Na2SO4 10H2O। इसी प्रकार अगला प्रश्न है 10वां, लिखा हुआ है कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र है। ए ऑप्शन है NaCl, बी NaOH, सी Na2CO3, डी NaHCO3। इसका सही आंसर क्या होगा? कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र सोडियम क्लोराइड, बी ऑप्शन है सोडियम हाइड्रोक्साइड, सी Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, डी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसका सही आंसर क्या होगा 10वां का? तो इसका सही आंसर होगा 10वां का बी NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र है। इसी प्रकार अगला प्रश्न है 11वां, लिखा हुआ है बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है। ए ऑप्शन है Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट, बी ऑप्शन है Na2CO3 H2O यानी सोडियम कार्बोनेट हाइड्रोक्साइड। इसी प्रकार सी ऑप्शन है Na2CO3 10H2O यानी सोडियम कार्बोनेट डेगा हाइड्रेट। इसी प्रकार डी ऑप्शन है NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? 11वां का सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा 11वां का डी NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसी प्रकार अगला प्रश्न है 12वां, लिखा हुआ है फोटोग्राफी में प्रयोग किए जाने वाले हाइपोबिलियन का रासायनिक नाम क्या है? ए ऑप्शन है सोडियम हाइड्रोक्साइड, बी ऑप्शन है सोडियम थाइलोसल्फेट, सी ऑप्शन है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, डी सिल्वर ब्रोमाइड। तो फोटोग्राफी में प्रयोग किए जाने वाले हाइपोबिलियन का रासायनिक नाम क्या चीज है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइए। तो इसका सही आंसर होगा 12 का बी सोडियम थाइयोसल्फेट। इसी प्रकार अगला प्रश्न है 13वां, लिखा हुआ है सोडियम थाइयोसल्फेट का फोटोग्राफी में प्रयोग किया जाता है। ये चित्र को काला करने में, बी ऑप्शन है चित्र को सफेद करने में, सी सिल्वर ब्रोमाइड को घोलकर पृथक करने में, डी चित्र को धब्बे रहित बनाने में। सोडियम थाइयोसल्फेट का फोटोग्राफी में प्रयोग किया जाता है। किसमें? चित्र को काला करने में, चित्र को सफेद करने में, सिल्वर ब्रोमाइड को घोलकर पृथक करने में, चित्र को धब्बे रहित बनाने में। तो इसका सही आंसर होगा 13वां का सी सिल्वर ब्रोमाइड को घोलकर पृथक करने में सोडियम थाइयोसल्फेट का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार अगला प्रश्न है 14वां, लिखा हुआ है समुद्री जल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला लवण है। ए ऑप्शन है सोडियम क्लोराइड, बी ऑप्शन है जिंक ऑक्साइड, सी मैग्नीशियम क्लोराइड, डी सोडियम कार्बोनेट। समुद्री जल में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला लवण कौन सा है? इसका सही आंसर 14वां का ए होगा सोडियम क्लोराइड यानी NaCl अधिक मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, समुद्री जल में। इसी प्रकार अगला प्रश्न है 15वां, लिखा हुआ है आटे में खाने वाला सोडा मिलाया जाता है क्योंकि ए ऑप्शन है इससे रोटियां स्वादिष्ट बनती है, बी आटे को गूंथने में कम जल की आवश्यकता होती है, सी खाने वाला सोडा कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करता है जिससे रोटी फूल जाती है, डी उपयुक्त सभी। मतलब आटे में खाने वाला सोडा जो मिलाया जाता है, तो क्यों मिलाया जाता है? इसमें रोटी स्वादिष्ट बनता है, आटे को गूंथने में कम जल की आवश्यकता होती है, खाने वाला सोडा CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करता है जिससे रोटी फूल जाती है, डी उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर क्या होगा 15वां का? इसका सही आंसर होगा 15 का सी खाने वाला सोडा यानी कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करता है जिससे रोटी फूल जाता है। इसी प्रकार अगला प्रश्न है 16वां, लिखा हुआ है
निम्नलिखित में से कौन सी धातु नाइट्रोजन में जलती है? ए सोडियम, बी पोटेशियम, सी मैग्नीशियम, डी प्लेटिनम। कौन सा धातु है जो नाइट्रोजन में जलती है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा 16 का सी मैग्नीशियम। जो मैग्नीशियम ऐसा धातु है जो नाइट्रोजन में जलती है। इसी प्रकार अगला प्रश्न है 17वां। लिखा हुआ है रक्त कोशों में मनुष्य का रक्त किस रसायन के साथ मिलाकर रखा जाता है? ए सोडियम नाइट्रेट व डेक्सट्रेट, बी सोडियम एवं ऑक्सीजन, सी पोटेशियम एवं कैल्शियम, डी पोटेशियम एवं कैल्शियम क्लोराइड। यानी रक्त कोशों में जहां ब्लड बैंक होता है, ब्लड बैंक, तो ब्लड बैंक में जो रक्त कोश होता है तो उसमें मनुष्य का रक्त किस रसायन के साथ मिला करके रखा जाता है? इसका सही आंसर क्या होगा 17वां का? तो इसका सही आंसर होगा 17वां का ए सोडियम नाइट्रेट व डेक्सट्रेट में मिला करके रखा जाता है। तो ठीक है दोस्तों, बस इतना ही। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल में नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की घंटी को प्रेस कीजिए ताकि इसी तरह से आपको नए नए वीडियो मिलते रहेगा। धन्यवाद।